शिष्यों के लिए कहाँ तक लाभदायक है, हमको आपको हवन करना चाहिए अथवा नहीं है। ये हवन है क्या? बहुत पहले जब हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता थी, जब वेद आए थे हमारे यहाँ, तो यज्ञों की परंपरा शुरू हुई। उन यज्ञों में जो देवता थे वो इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे, वायु थे, कुछ नदियां थी जो देवियों के नाम से जानी गई। ये जो यज्ञ होने शुरू हुए, धीरे धीरे ये लंबे अरसे तक चलते, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ, ये बड़े लंबे अरसे तक चलते थे, साल 2 साल तक चलते थे। और समाज का वाणिज्य वर्ग और राजा दो ही इस यज्ञ को कर पाता था, क्योंकि पैसे थे इनके पास। सामान्य जन यज्ञों में शामिल होने की आर्थिक स्थिति में नहीं था। वेद धीरे धीरे वेदों का समय गुजरा, किसी का समय गुजरेगा, इस हॉल का भी समय गुजर रहा है, हमारा आपका भी गुजर रहा है। तो चारों वेदों के बाद सूत्र ग्रंथ किताब का नाम, जो वेदों में लिखे गए नियम और प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं, नियमों में और उसको फैलाते हैं, उसको और फैलाव उसका करते हैं। अंग्रेजी में कहिएगा तो कहा जाएगा, अगर वेद एक्ट है तो ये सूत्र ग्रंथ जो हैं वो उसके रूल्स, जो लोग लॉ वगैरह की डिग्री लिए हुए वो इस बात को समझेंगे कि वेद अगर एक्ट है, कुरान अगर एक्ट है, तो हदीस उसका रूल्स है। ठीक उसी तरह से वेद अगर कानून है तो ये सूत्र ग्रंथ जो है बहुत सारे, ये सूत्र ग्रंथ जो है वो रूल्स है, नियम है। जैसे समझिए, किसी ने कोई अपराध कर दिया तो कानून है कि उसको इस अपराध की सजा मिलेगी। अब इसका रूल बना हुआ, इसका नियम बना हुआ है सीआरपीसी में। क्या नियम बना हुआ है कि थाने में बयान होगा, थाना उसको जांचेगा, चार्जशीट देगा, न्यायालय में मामला जाएगा, ये कुछ नियम बना। ठीक उसी तरह से ये सूत्र ग्रंथ जो वेदों के बाद लिखे गए, वो वैदिक नियमों को उजागर करते हैं। गृह सूत्र में जब ये सूत्र ग्रंथ आए तो लोगों ने कहा कि ये यज्ञ तो बहुत विशाल होता है, बहुत पैसे लगते हैं, और उपनिषद काल आ चुका था, लोग जंगलों की ओर जाने लगे थे साधना करने के लिए, तो कितना पैसा तो खाने की यज्ञ में जाए। तो लोगों ने जंगल का सहारा लिया, आरण्य का है, उपनिषद आए। अरण्य से बना है, जंगलों से बना। किताब का नाम ग्रंथों की एक सूची है जिसको आरण्य कहते हैं, कई किताबों में। धीरे धीरे आरण्य और उपनिषद ने यज्ञ का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उससे जाति प्रथा ज्यादा फलवती हुई थी यज्ञों के चलते। अब धीरे धीरे समाज का दूसरा वर्ग जो साधना करने जंगलों में जाने लगा या गुरुओं के सानिध्य में जाने लगा, यज्ञ की प्रक्रिया से दूर होता चला गया, यज्ञ का विरोध होने लगा। एक उपनिषद ने तो कह दिया, यज्ञ ऐसी पुरानी नाव है जिस पर चढ़ के तो भगवान को पाया ही नहीं जा सकता, ऐसी कमजोर नाव है जिस पर चढ़ के परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो गृह सूत्रों ने क्या किया, मुझे तो किया क्या है, गृह सूत्रों ने क्या किया कि इन यज्ञों को छोटा कर
करने के लिए प्रक्रिया घर के भीतर हवन की शुरू हुई। ये वैदिक परंपरा से हवन चला है, लेकिन याद रखिएगा वेदों के पहले भी दीप जलाए जाते थे, साधुओं की धूनी जलती थी, अग्नि का साक्षात किए साधु लेते थे। कारण क्या था? जंगल में आग आप जंगलों में जाएंगे, अभी भी मैं गया हूं कई बार, तो रात के 2 बजे हम लोग जब जंगलों में घूमते थे, झाड़ी भयानक रात है, तो लोग खेत की रखवाली करने के लिए खेत में छोटी सी झोपड़ी मिट्टी पर बना देता था और उस झोपड़ी के आगे आग जल्दी लगी थी, लकड़ी जलाई जाती थी। इसीलिए जो जंगली जानवर आग को देख के नहीं घुसे। धीरे धीरे लोगों की ये समझ में आने लगा कि ये अग्नि क्या है, ये आग क्या है, ये पानी क्या है, ये मिट्टी क्या है, ये हवा क्या है, ये आकाश क्या है। तो तंत्र में भी हवन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वह साधुओं की धुनी तक रुकी रही। साधुओं की धुनी के अलावा तंत्र में कोई हवन की प्रक्रिया भारतवर्ष में नहीं शुरू हुई। हवन यज्ञ का छोटे रूप में, यज्ञ के छोटे रूप में आर्यों के घरों में होता रहा, आज भी होता है। हुआ क्या? इन सूत्र ग्रंथों के साथ जब वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र आए, ये सूत्र ही है किताब, जब वेद व्यास के सूत्र आए ब्रह्म सूत्र, उसने वेदों के वह प्रश्न को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि समाज का कोई वर्ग वेदों के विरोध में सर नहीं उठा सकता। तंत्र प्रेम की विधा है, जिनमें मैंने समझाया, तंत्र प्रेम की विधा है, इसने लड़ाई नहीं लड़ी। भगवान बुद्ध ने लड़ाई लड़ी, तीर्थंकर महावीर ने लड़ाई लड़ी, लेकिन तंत्र युद्ध नहीं। याद है कि राम बोला है, इवन भागवत का ने विरोध किया। उसने भागवत ने क्या किया कि भगवान बुद्ध को विष्णु के अवतारों में शामिल कर लिया और तीर्थंकर ऋषभदेव को भगवान बुद्ध के नेक्स्ट अवतार में शामिल कर लिया। विष्णु के 10 अवतारों में भागवतकार ने एक भगवान बुद्ध को रखा, दूसरा जैन धर्म के ऋषभदेव को रखा। देखिए ये लोग वेद विरोधी थे, रख लिया भागवतकार ने विष्णु के अवतारों में, ऐसे ही चला। तो हमारी की प्रक्रिया चाहिए, हम कुछ नहीं, अग्नि में मंत्रों की आहुति है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम तो वहीं रखा जाएगा। संविधाएं तो अच्छी रखी जाएंगे जिसके गंध से कीड़े मरे और जिसकी गंध से हमारे आपके शरीर और मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, जंगलों में एक लकड़ी होती है, अगर चूल्हे में गलती से सूखी लकड़ी लगेगी तो तुरंत पूरे घर में हल्ला होता है, वो लकड़ी को निकालो, लकड़ी को निकालो, फिर से निकालो। हमने देखा, यानी उस लकड़ी की गंध इतनी विषारी है कि गलती से सूखी लकड़ियां जंगल से आई चूल्हे में डालने के लिए पता तो चला नहीं कौन लकड़ी है। जब जलती है तो उसकी गंध आती है, तो लोग जानते हैं कि इसकी जहरीली गैस होती है इस लकड़ी के जलने पर। ठीक उसी तरह से संविधाएं जो बनी, जो अग्नि में डाली जाती है, वो धूप वगैरह का जिसको आप कहते हैं, वह उसका चुनाव ऐसा किया गया कि उससे जिस मंत्र के देवता की आहुति पड़ रही है उसको भी भोजन मिल जाए और हमको आपको भी उससे हानि नहीं हो। यानी अग्नि तत्व में आप अपने मंत्रों की आहुति देते हैं, अग्नि ही सबसे स्थूल तत्व है। जिनकी चर्चा याद करने में कुछ नहीं होगा,
अग्नि सबसे स्थूल तत्व है जिसकी आदत है कि ये ऊपर को जाता है। अग्नि से नीचे पानी है और मिट्टी है, दोनों नीचे को जाता है। अब पानी गिराइए नीचे है, मिट्टी गिराइए नीचे जाएगी गिरा। आग को जलाइए और मोमबत्ती को उलट लौ ऊपर। यानी अग्नि ही एक ऐसा तत्व है स्थूल में जिसमें कि ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति है। ये ऊपर की ओर चलने की अग्नि तत्व में प्रवृत्ति है। तो हमारे यहाँ के मन अग्नि के सानिध्य में ऊर्ध्वगामी होते हैं। कहाँ ऊर्ध्वगामी होंगे? अपने देवता की ओर। लेकिन इसके लिए हमको अग्नि के मूल तत्व को समझना होगा। जब तक आपको भास नहीं होगा कि अग्नि की सूक्ष्मता कहाँ पर पड़ी है, उस सूक्ष्मता से हम एक हो जाएंगे, तब वह अग्नि हमारे इस मंत्र को दुनिया काल में नमः शिवाय बनाने इस मंत्र को ऊर्ध्वगामी करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। हल्का फुल्का कर सकती है, जिससे को कुछ लाभ नहीं। हवन फायदा करते रहेगा, जब चाहे ढेर डोरे जब दन कर जाएगा तब फायदा, तब लाभ करेगा। कई प्रेत की मानसिकता बहुत छोटी मानसिकता है। शिव शिष्यता में इसीलिए हवन को शामिल नहीं किया। शिव शिष्यता मेरी बपौती किसी की नहीं हो सकती है, क्योंकि शब्द इस्तेमाल हो रहा है शिव की शिष्यता। तो शिष्यों की बपौती कैसे होता है? ये तो बपौती है। ये तो संपत्ति है शिव की, जो इसके गुरु है, और जितना वो बोलेंगे वही शिव शिष्यता में लागू होगा। जितना वो चाहेंगे उतना ही शिव शिष्यता में लागू होगा। उन्होंने मात्र एक काम कहा कि दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, दूसरों से शिव गुरु की चर्चा करो, और कुछ भी नहीं कहा। वो तो हम लोगों ने कह दिया कि दया मांगो, अपने गुरु को प्रणाम। हवन की कोई आवश्यकता शिव शिष्यता में नहीं है, क्योंकि हवन जहाँ आपको ले जाएगा वो उससे बहुत ऊपर हम गुरु के आदेश से चलते बढ़ते। भैया से ये प्रश्न है कि नेपाल में आप कब आएंगे? आपको लग रहा है कि नेपाल में साहब का शुभागमन नहीं हुआ। नेपाल में साहब नहीं है, गुरु का संपर्क है। स्थूल रूप से जाना नहीं होता है, सूक्ष्म रूप से भी जाते हैं। और नेपाल के लोगों की तरफ से जिज्ञासा साहब से है कि नेपाल के धरती पर 2 बार साहब के सानिध्य में आयोजन होने पर भी शिव गुरु महोत्सव न हो सका। इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य है क्या, या हमसे कहीं चूक हो रही है क्या? इसका कोई निदान है क्या? शायद प्रश्न करता दिन की चर्चा में नहीं थे अथवा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, मैंने दिन की चर्चा में कहा था कि कुछ घटनाएं हैं और कुछ वस्तुएं हैं जो सृजित या संचालित है उस ईश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा के अधीन। संसार में कुछ घटनाएं और कुछ वस्तुएं सृजित हैं उस शिव की प्रत्यक्ष इच्छा के तहत। जैसे सूरज का पूरब में उगना, सृष्टि का उत्पन्न होने के बाद खत्म होते रहना, इसमें किसी साधु की कोई इच्छा काम नहीं करेगी। योग बल से इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शिव के सानिध्य में भी इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।
जहां उस ईश्वर की परोक्ष इच्छा प्रतिफलित हो रही है, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष घुमा, जहां उस ईश्वर की परोक्ष इच्छा परिणाम आ रही है वस्तु में या घटना में, उसको उस घटना या वस्तु को योग बल से या शिव के सानिध्य में जाके शिव की दया और कृपा पाके परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उन घटनाओं और उन वस्तुओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जो उस शिव की प्रत्यक्ष इच्छा के अधीन है। कोई कुछ नहीं।